क्या मामला है नौशाद अंसारी और घनश्याम मिश्रा में, आखिर क्या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? जिला पंचायत अध्यक्ष जो है भाजपा से हैं, कुछ बातें ऐसी भी निकल के आ रही कि आपसी सरकुटुवल भी चल रही है भाजपा में इन सारे मुद्दों को लेकर। अंसारी का साफ तौर पे कहना है कि उनके पास एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि अगर हमारे लोगों के साथ तालमेल बना के काम नहीं करना है तो अपना ट्रांसफर करा लीजिए, यहाँ से चले जाइए। वो सीधे सीधे गृह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। और जब अध्यक्ष जी ने उसको टाइट किया तो जायज काम वो बिना अपने स्वार्थ के, बिना रिश्वत के करता था। नौशाद अहमद जो है इस झंझरी ब्लॉक नहीं, वो जिन भी ब्लॉकों में रहे हैं वो बहुत ही कुख्यात सचिव माने गए हैं, सेक्रेटरी माने गए हैं। सरकारी कर्मचारी को ब्लॉक परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई वही नहीं है, नियम ही नहीं है। कहने में अच्छा नहीं लगता लेकिन यह सच है, भारत का लोकतंत्र जंगल राज की ओर जा रहा है। आपको मीडिया से इतनी उम्मीद है, हमें भी राजनेताओं से उम्मीद है कि सत्य के साथ खड़े रहेंगे और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिले का प्रथम नागरिक होता है, और मेरे पीछे खड़े इन लोगों को आप देख रहे होंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना अमूल्य मत देकर उस एक व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, जिले का प्रथम नागरिक बनाया है। आज ये सारे लोग अपने उसी जिला पंचायत अध्यक्ष के फेवर में डीएम के आवास पे आए हुए थे, कुछ चर्चा करने के लिए आए हुए थे। हाल ही में एक मामला निकल के आया था जिसमें नौशाद अंसारी जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने आरोप लगाया कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा हैं, उन्होंने उनको काम करने से रोका है, उनके भाई ने उनको मारने की धमकी दी है, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा देने की धमकी दी है, तमाम तरीके के आरोप लगाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। घनश्याम मिश्रा जो इस समय गोंडा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए, जिसके बाद आज ये जिला पंचायत सदस्य हैं जो डीएम के आवास पे मुलाकात करने आए थे, अपनी बातों को रखने आए थे। सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं। पहले क्या मामला है नौशाद अंसारी और घनश्याम मिश्रा में, आखिर क्या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? कोई तालमेल की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो जिला अध्यक्ष हैं, वो सेक्रेटरी हैं। ना उन्होंने कभी उनके पास कोई फ़ोन किया, ना उनसे किसी की सिफारिश की। वो तो बिना मतलब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नौशाद अंसारी का साफ तौर पे कहना है कि उनके पास एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि अगर हमारे लोगों के साथ तालमेल बना के काम नहीं करना है तो अपना ट्रांसफर करा लीजिए, यहाँ से चले जाइए। तो जिसने किया हो उसका नाम बोलें। जी, घनश्याम मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया, ना उनकी वो आवाज़ थी और ना उन्होंने अपना नाम लिया था। जी, एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि उनके जो भाई हैं उन्होंने ये कॉल किया और कहा कि आप अपना ट्रांसफर करा लीजिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, उनके किसी भाई ने फ़ोन नहीं किया था। अच्छा, आप साफ तौर पे कह रहे हैं। हाँ, प्रेस हाँ, उनके कॉन्फ्रेंस किसी- आपने देखी थी नौशाद अंसारी की? हाँ, देखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ी चढ़ा देने की भी धमकी दी जा रही है। वो नाजायज़ आरोप लगा रहे हैं। सारे आरोप को आप नाजायज मान रहे हैं? जी, बिल्कुल नाजायज़ मान रहे हैं। डीएम मैडम से मिलने आए थे, क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई आज? हाँ, मुलाकात हुई है, डीएम साहब ने कहा है उसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है हम लोग को। और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे गौरव सिंह जी हैं। ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें एक पहलू और निकल के आ रहा है कि क्या कुछ अपने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं ये पूरे मामले को क्रिएट करने में? कोई भी अपना लोग नहीं, कोई भी अपने लोग इसमें नहीं हैं। ये जो भी हैं, ये नौशाद अंसारी ही स्वयं अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं। और नौशाद जी सेक्रेटरी हैं और घनश्याम मिश्रा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिले के प्रथम नागरिक हैं। अगर कोई दिक्कत थी तो नौशाद सेक्रेटरी को सबसे पहले अपने हायर अथॉरिटी से कहनी चाहिए, डीपीआरओ से कहना चाहिए, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखी हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सरकारी कर्मचारी को ब्लॉक परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई वही नहीं है, नियम ही नहीं है। वो अपनी बात पहले अपने हायर अथॉरिटी को बताते, या हमारे जिले के जो जिम्मेदार नेतृत्व है, सांसद जी लोग हैं, विधायक जी लोग हैं, उनसे कहते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से सब हो जाएगा उनका। तो बताएं आप अपनी लोग बात। जो डीएम मैडम से मिलने आए थे, इस बात को रखने आए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो की वो अवैध है, या जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पे बात करने आए थे? हम लोग दोनों पर आए थे जो मैडम से मिलने, कि जो वो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से निराधार है। और जो मैडम से ये भी कहा गया है कि उनकी पूरी जांच जो है कराई जाए, उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, और वो जो कृत्य किए हैं अपने पूरे नौकरी में, वो पूरा विश्व विख्यात है। सब जानते क्या हैं। कृत्य? जहाँ जहाँ वो रुपैडी में थे, झंझरी में थे, आम शोहरत है उनके बारे में। आप तो जो मीडिया के हैं, आप तो खुद जानते हैं। अब आपको क्या बताएं। आपके आप सामने माइक इसलिए लगाया गया है कि आपको जो पता है वो बता पाएं। क्या कृत्य किए उन्होंने? कृत्य यही किए, परिवार रजिस्टर जो जाएगा उनसे बनवाने नकल, क्षेत्र के लोग आकर कहते हैं उसमें लेंगे पैसा, मृत प्रमाण पत्र में वो पैसा लेंगे। प्रधान जो उनके अंडर में प्रधान है, वो ढूंढ के वही प्रधान को ढूंढते हैं जो बेचारा
सीधा है, कमज़ोर है, कम जानकार है, उसको भड़काएंगे, यही है। तमाम आरोप आपने लगाए कि ऐसा हो रहा है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि जब इतनी शोहरत बना रहे थे, इतने गलत काम करते, अचानक से जिला पंचायत अध्यक्ष से कौन सी बात खटक गई कि इतने आरोप लगाना शुरू हो गए या ये मामला पूरा निकल के आ गया? असल में जब किसी सामान्य व्यक्ति का कोई कार्य नहीं होता है तो वो लोकल नेताओं को आ जाता है। हो सकता है किसी लोकल नेता ने अध्यक्ष जी का नाम लेकर बात किया हो और जब अध्यक्ष जी ने उसको टाइट किया तो जायज काम वो बिना अपने स्वार्थ के, बिना रिश्वत के करता नहीं है और उसके पास अकूत संपत्ति है और केवल उसको दबाने के लिए अध्यक्ष जी से सीधा टकराव कर लिया है कि कोई नेता हमारे खिलाफ न जाए। वो अपनी संपत्ति बचाना चाहता है। वो जहाँ पोस्ट रहा है वहाँ ज़मीनें खरीदा हुआ है, 4-4 5-5 मकान उसके पास है और वो सोशल मीडिया पर भी अनर्गल बयान लिखा करता है। वो सरकार के खिलाफ अक्सर बोला करता है। सोशल मीडिया पे अनर्गल बयान करने के संक्षेप में आपने कई सारे पोस्ट दिखाए। ये जो नौशाद अंसारी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, उसके बाद इतने बड़े आरोप भी लगा रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या वजह रही है? क्या कहीं राजनीतिक प्रेशर दूसरी पार्टियों का है या अपने नेताओं का प्रेशर है, सीधे जिला पंचायत से टकरा जाना? देखिए, सीधे जिला पंचायत से टकरा जाना विषय नहीं है। नौशाद अहमद जो है इस झंझरी ब्लॉक नहीं, वो जिन भी ब्लॉकों में रहे हैं वो बहुत ही कुख्यात सचिव माने गए हैं, सेक्रेटरी माने गए हैं। वो जब भी गांव उनको अलाट होता है तो वो गांव वो चुनते हैं जहां पर कम पढ़ा लिखा प्रधान हो, जहां कम पढ़ा लिखा प्रधान हो जिसको वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें। और उनकी मानसिकता के बारे में मैं आपको सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट उनकी है। आप ये 2016 की पोस्ट है, उस समय भाजपा सरकार जो है केंद्र में आ चुकी थी। मैं पढ़ के भी बता देता हूँ आपको। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, कहने में अच्छा नहीं लगता लेकिन यह सच है, भारत का लोकतंत्र जंगल राज की ओर जा रहा है। इसमें शरीफ लोगों का किरदार सिमटता चला जा रहा है। ऐसे में शासन चलाने की कोई नई पद्धति का आविष्कार होना चाहिए। यानी वो सीधे सीधे पूरी व्यवस्था जो है राज्य स्टेट को चुनौती दे रहे हैं कि इसको बदला जाना चाहिए, वरना भविष्य में शरीफ और जलील की जंग शुरू हो जाएगी और इसी को गृह युद्ध कहते हैं। वो सीधे सीधे गृह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। ये 2016 की उनकी पोस्ट है। दुख की बात है, इसको हम लोग इसको नोटिस कर रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन हमारा इसको नोटिस नहीं कर रहा तो है। आज आप डीएम से मिलने आए थे, क्या बातचीत हुई? क्या लग रहा है कुछ कार्रवाई अब उनके ऊपर हो पाएगी? जिलाधिकारी महोदया अपनी न्यायप्रियता के लिए जानी जाती हैं और इंस्टेंट जस्टिस करती हैं। इसके लिए भी उनका अभी तक तो ख्याति यही रही है। हमारी उनसे अपेक्षा थी कि हमारे बिना मिले ही डीएम साहिबा इसका संज्ञान लेंगी, लेकिन शायद कुछ कहीं से कोई कारण रहा होगा। तो अब हम लोगों को आवश्यकता लगी कि हम लोग चलकर अपनी बात रखें डीएम साहिबा से, और डीएम साहिबा ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उसके ऊपर बहुत ही शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। एक बात और जानना चाहेंगे कि भाजपा की जो पार्टी है, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है भाजपा से हैं, कुछ बातें ऐसी भी निकल के आ रही कि आपसी सरफुटुअल भी चल रही है भाजपा में इन सारे मुद्दों को लेकर। देखिए, इस प्रकरण में ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें शुद्ध रूप से नौशाद अहमद अंसारी जो है वो उस गांव में अपनी मनमर्जी से प्रधान के साथ तालमेल मिलाकर 50-50 करके काम कर रहा था, जिसके बारे में वहां पर वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके भाई से बताया जा रहा है कि कोई बात हुई थी कि आप सही काम करिए। एक ही पक्ष के लोगों, गांव में अगर राजनीति है, पक्ष है विपक्ष है, तो पक्ष का अगर आप कार्य कर रहे हैं तो विपक्ष का भी कार्य आप करिए। तो ये कहना कोई अलोकतांत्रिक नहीं है और सही आदमी का काम करने के लिए कहा जा रहा है। पात्र छूट रहा है, पात्र को लाभ मिल रहा है, तो ऐसे में पात्र को लाभ दिलाने की पैरवी करने के लिए ही हम नेता लोग चुने जाते हैं। ये हम लोग जो हैं वो लोकतंत्र के सेफ्टी वाल्व हैं। जनता सरकार के प्रति जो भी रोष होता है। क्या कह रहे हैं भाई? कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी का काम यह है कि उसके लिए कोई गांव सभा में न विपक्ष है न पक्ष है। उसको सबका काम जो लीगल है, सही है, उसे करना है। ये नहीं कि हाँ तुम ये करोगे तो हम करेंगे, या प्रधान ने रोका है। जनप्रतिनिधि का भी यही काम है कि चुनाव के बाद वो सबका हो जाता है और सबके लिए जनप्रतिनिधि है और सबका काम करेगा। इसी तरीके से कर्मचारी को करना चाहिए। अगर उन्होंने जो गलती की, अगर मान लीजिए अध्यक्ष जी आपने एक शब्द कहा कि अध्यक्ष जी के द्वारा ये कहा गया कि काम अगर आपको लीगल नहीं करना, हमने नहीं कहा, ये उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष जी के भाई के द्वारा या अध्यक्ष जी के द्वारा उनको कॉल आती है कि हमारे लोगों के साथ तालमेल बैठा के काम करिए, अदरवाइज ट्रांसफर करा लीजिए। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, ये कहा होगा कि आप कर्मचारी हैं और सबके लिए कर्मचारी हैं, जो काम लीगल हो आप करिए, और अगर आपको इसमें कोई आपत्ति आती है तो आप अपने आप स्वेच्छा से हट जाइए। उस ऑडियो में ये कहा जा आपने सकता ध्यान नहीं दिया होगा, नौशाद अहमद के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम 20-25 आदमी प्रधान के करेंगे, 2-4 नाम आप भी दे दीजिए।
क्या लोकतंत्र में या राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की कोई व्यवस्था या कोई योजना आती है तो उसमें कोई ऐसा उल्लेख होके आता है कि इतने आदमी प्रधान के होंगे और इतने आदमी विपक्ष के होंगे? उसमें तो स्पष्ट रूप से लिख के आता है कि जो पात्र है उसको लाभ दिया जाए। तो प्रधान के आदमी और विपक्ष का आदमी वो कैसे चयन कर रहे मानते हैं कि अब ये कार्यवाही हो पाएगी उनके ऊपर? क्या मानते हैं कार्यवाही हो पाएगी? हम जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन से आप हैं तो कार्यवाही कराएंगे, अच्छा मुझे आपसे उम्मीद है। बाकी बोलिए। एक बात बस कहना चाहूंगा, आपको मीडिया से इतनी उम्मीद है, हमें भी राजनेताओं से उम्मीद है कि सत्य के साथ खड़े रहेंगे और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्यवाही कराएंगे। उम्मीद रखिए डीएम मैडम से, हम सत्य को दिखाएंगे, हम सत्यता को निकालने की प्रयास दिखाएंगे तो सफलता मुझे मिलेगी और मैं सही के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहूंगा जब तक सांसें चलेंगी तब तक, और सही की लड़ाई लड़ूंगा। किसी भी कास्ट का हम लोग इसे नहीं लेना है, हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के लिए जब तक दम रहेगा तब तक लड़ेंगे, तमाम ना करने देंगे। राजनीति में ऐसे तमाम बातें आती हैं और एक राजनेता जब चुन के आता है तो तमाम जिम्मेदारियां उसके कंधों पे होती है। उसी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए राजनेता काम भी करते हैं, कई बार कई आरोप भी लगते हैं। ऐसा ही आरोप जिला पंचायत अध्यक्ष पर लगा हुआ है, जिसके बाद उनके जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो आज डीएम मैडम से मिलने भी आए थे और यहाँ से भी उनको ये आश्वासन दिया गया है कि अब जो भी मामले की सच्चाई है उसी के हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।